दोस्तों, हमारा प्यारा भारत प्राइम मिनिस्टर मोदी और नितिन गडकरी के प्रयास से अमेरिका के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर वाला देश बन चुका है। इसी कड़ी में भारत का जो एक छोटा सा राज्य है गोवा, वो इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में दुनिया में प्रचलित होते जा रहा है, जहाँ पर बहुत ही तेजी से एक्सप्रेसवे, रोड, ब्रिज आदि चीजों का निर्माण हो रहा है। पिछले 9 वर्षों में गोवा में 11,926 करोड़ रुपए की लागत से 315 किलोमीटर राजमार्ग बनाया गया है और 11,825 करोड़ रुपया की लागत से टोटल 90 प्रोजेक्ट पर काम किया जाना था, जिसमें से 70 प्रोजेक्ट का काम कंप्लीट हो चुका है और बताया जा रहा है कि जो 20 प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है उसे भी 2025 तक पूरा कर लिया जाएगा। लेकिन गाइस, इन सारे प्रोजेक्ट में जो नंबर 1 प्रोजेक्ट है वो है जुआड़ी केबल स्टे ब्रिज। इस ब्रिज को देखने के बाद लगता ही नहीं है कि ये अपना भारत है, लेकिन गाइस है तो अपना भारत ही। सरकार इतने ईमानदारी से काम कर रही है, हर एक पैसे का यूटिलाइज किया जा रहा है, जिसकी वजह से ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो पा रही है जिसे देखने के बाद ये लगता ही नहीं है कि ये अपना प्यारा भारत है। इस केबल स्टे ब्रिज में वर्ल्ड क्लास की टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है और बहुत ही एडवांस इंजीनियर के द्वारा इसे डेवलप किया गया है और अभी 1-2 दिन के अंदर इस ब्रिज का जो फेज 2 है उसको माननीय नितिन गडकरी के द्वारा देश को समर्पित किया गया। इस ब्रिज का जो लुक है गाइस वो गजब का है, आप खुद देखिए। आज से ठीक 1 साल पहले 29 दिसंबर 2022 को इस ब्रिज के फेज 1 का उद्घाटन किया गया था और ठीक 1 साल बाद इसके दूसरे फेज का भी उद्घाटन किया जा रहा है। आपको बता दें गाइस कि ये जो ब्रिज है ये गोवा के पंजिम मैंगलोर खंड में स्थित है और ये अपने प्यारे भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज है जो उत्तरी गोवा बम्बोलिन को वेरना जंक्शन से जोड़ता है। यह ब्रिज 640 मीटर लंबा है। इस ब्रिज की सबसे खासियत ये है गाइस कि इस ब्रिज के दोनों साइड 13 किलोमीटर का अप्रोच रोड तैयार किया जा रहा है, जिसकी लागत 2,530 करोड़ रुपया है और बताया जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट का काम भी 99% कम्प्लीट हो चुका है। इसके साथ साथ नितिन गडकरी के द्वारा इस केबल स्टे ब्रिज के ऊपर एक ऑब्जर्वेटरी टावर का भी आधारशिला रखा गया है, जिसका भूमि पूजन नितिन गडकरी के द्वारा किया गया। इस ऑब्जर्वेटरी टावर का लागत 270 करोड़ रुपया है। इस ऑब्जर्वेटरी टावर में दर्शन गैलरी, कैफेटेरिया, इसके साथ साथ टूरिस्ट की हर व्यवस्था अवेलेबल होगी ताकि यहाँ पर लोग जाकर के समुद्र के विस्तार को देख सकें। और इतने ऊंचे टावर पर चढ़ने के लिए एक कैप्सूल लेप और एक वॉकवे पुल भी बनाया जाएगा। इसके साथ साथ गोवा के पोवो रिम में NH66 पर 641 करोड़ रुपए की लागत से 5.15 किलोमीटर लंबा एक 6 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया जाएगा, जिसका आधारशिला नितिन गडकरी के द्वारा रखा गया। मापुसा और अटल सेतु को जोड़ने वाला यह कॉरिडोर पर्यटन के लिए एक नया कॉरिडोर साबित होगा। इन सारे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट की लागत 3,441 करोड़ रुपया बताई जा रही है। इसके अलावा भारत के 2 महत्वपूर्ण इकोनॉमी कॉरिडोर गोवा से होकर ही गुजरते हैं। एक तो मुंबई कन्याकुमारी कॉरिडोर और दूसरा हैदराबाद पणजी कॉरिडोर। मुंबई से कन्याकुमारी तक गुजरने वाले कॉरिडोर पर 124 किलोमीटर लंबी सड़क जो कि 4 या 6 लेन तक बनाई जाएगी। इसके लिए 9,300 करोड़ रुपए का बजट तैयार किया गया है। इसमें से 6,000 करोड़ रुपए की लागत से 79 किलोमीटर के काम को हरी झंडी मिल गया है। इसके बाद भूमि अधिग्रहण का काम कम्प्लीट होने के बाद 3,300 करोड़ रुपए की लागत से 45 किलोमीटर लंबी 4 लेन लिंक का काम शुरू हो चुका है। ठीक इसी तरह हैदराबाद पणजी कॉरिडोर पर NH 748 की लंबाई 69 किलोमीटर है, जिसमें से 422 करोड़ रुपए की लागत से 17 किलोमीटर का काम पूरा हो चुका है। जबकि भूमि अधिग्रहण के बाद 5,500 करोड़ रुपए की लागत से 52 किलोमीटर की 4 लेनिंग का काम चालू किया जा रहा है। गोवा में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए और इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए मोपा एयरपोर्ट को मुंबई हाईवे से जोड़ने के लिए 6.5 किलोमीटर लंबी लिंक रोड तैयार किया जा रहा है, जिसके बारे में ये बताया जा रहा है कि इसका काम मार्च 2024 तक पूरा हो जाएगा। इसके अलावा गोवा में स्थित मरमा गोवा पोर्ट ट्रस्ट इसको मुंबई गोवा राजमार्ग से जोड़ने के लिए पोर्ट कनेक्टिविटी के अंतर्गत 4 लेन का काम किया गया है, जिस गोए के विकास का सपना एक सपना लगता था, लेकिन अब ये सपना साकार हो चुका है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के अथक प्रयासों के द्वारा अपने देश का गोवा राज्य वर्ल्ड में फेमस होने जा रहा है टूरिज्म के नाम पर। यही सब कारण है कि गोवा में अब 1 साल के अंदर 25 लाख से ज्यादा टूरिज्म आते हैं, जो यहाँ की आबादी से 1.5 गुना ज्यादा है। अगर आप भारत के डेवलपमेंट के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जरूर जुड़िए। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।